नमस्कार दोस्तों, ओम शादी टूल सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने आने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो है आपके सामने मैथ्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ मैं, जिस टॉपिक का नाम हमारा क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक का नाम रहेगा। और इसको हम हिंदी में बोलते क्या हैं? इसको हम हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज बोलते हैं। ओके। और आज जो है साधारण ब्याज का जो है हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में, एक एक बात पढ़ेंगे, कैसे कैसे क्या फंडा है, क्या हमारा टॉपिक रहता है। और जो बच्चे बिल्कुल ये सोचते हैं कि हमें साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आता है, तो वो जो है अपने डर से, अपने मन से जो डर है निकाल दे कि हमें जो ये चीज़ समझ में नहीं आती हैं। अब देखना आपको कैसे कैसे सारी की सारी बातें जो अच्छे तरीके से समझ में आती हैं। ठीक है, देखो, चलो पहले ना थोड़ा सा ना बेसिक सी बातें कर लेते हैं। ये साधारण ब्याज का फंडा है क्या चीज, क्या जरूरत है इसको करने की? पहली बात, मान लो कि आपने किसी भी पर्सन से पैसे लिए उधारे, ठीक है, और पैसे उधारे लेने के बाद आपने कहा कि भाई आप मुझे, या जो पैसे दे रहा है वो आपको बोल दे कि आप भाई मैं आपको जो है पैसे दे तो रहा हूँ उधारे, लेकिन बदले में आप मुझे क्या मिलेगा इसके बदले में? और अगर मैं आपको पैसे दूंगा भी, पैसे मैं अगर आपको दूंगा भी, तो भाई मुझे इसके साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो है ना पैसे चाहिएंगे। ठीक है, हाँ सर। अब जो ये एक्स्ट्रा पैसे आपने लिए हैं ना उस पर्सन से, या आपने उस पर्सन को दिए हैं, वो एक्स्ट्रा पैसे ये क्या होते हैं? ब्याज होता है, इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर, आ गई। अब जैसे मान लो मैं आप लोगों को कहूँ कि भाई मैंने 5,000 रुपये जो है उधारे लिए किसी पर। क्या लिए मैंने? 5,000 रुपये उधारे लिए। और जब राम से लिए, मान लो राम भगवान से मैंने उधारे ले लिए 5,000 रुपये। ठीक है भाई, अब 5,000 रुपये जब मैंने उधारे लिए, तो मैंने कहा कि राम जी, मैं जब राम कहता भाई कि आप जब जो है पैसे मुझे देंगे वापस, तो आप मुझे एक्स्ट्रा क्या देंगे इसके साथ में? तो राम जी कहते हैं कि आपको भाई मुझे जितने भी टाइम पीरियड के लेने हैं वो, और प्लस में आप मुझे जो है ना 500 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। 5,000 तो देंगे देंगे, उसके साथ साथ आप मुझे जो एक्स्ट्रा मनी के तौर पर 500 रुपये देंगे। तो जो ये 5,000 रुपये जो राम जी ने दिए हैं, ये तो है भाई मूलधन। क्या ये? मूलधन, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, क्या बोलते हैं जिसको? प्रिंसिपल बोलते हैं। और ये 500 जो है ना, 500 है, ये हमारा क्या है? ये हमारा ब्याज है। ये हमारा क्या है? ब्याज है, जिसको बोलते हैं हम क्या? इंटरेस्ट बोलते हैं। अब जो ये 500 रुपये आपने, ये 5,000 रुपये लिए हैं किसी ना किसी टाइम पीरियड के लिए, चाहे आपने 2 दिन के लिए हों, 3 दिन के लिए लिए हों, ठीक है, 4 दिन के लिए लिए हों, 1 घंटे के लिए लिए हों, चाहे 5 साल के लिए हों, तो वो हमारा क्या होता है? टाइम। ठीक है भाई, उसको बोलते हैं हम क्या? समय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समय। अब यहाँ पर जो है ना हमारा जो टॉपिक रहता है, उसमें हम क्या चीज़ सीखते हैं? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे मान लो, आप एक बात को समझना, मैंने किसी से 5,000 रुपये उधारे लिए, मैंने किसी से 5,000 रुपये उधारे लिए, और मैंने कहा कि भाई मैं आपको जो है पैसे दे दूंगा, कितने? 2 साल के अंदर। कितने ईयर? 2 साल के अंदर भाई मैं आपको पैसे दूंगा, 2 ईयर्स। ठीक है, ठीक है भाई। और आप साथ के साथ, इस 5,000 के साथ साथ जब मैं उसको पैसे दे रहा हूँ, तो भाई आप मुझे ना इसके ऊपर 5% का इंटरेस्ट देंगे। 5% क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। मतलब सर, मतलब ये 5% का मतलब एक्चुअली में होता क्या है, आप इस बात को समझे। 5% का मतलब होता है 5/100। 5% का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर 5% का मतलब होता है 5/100। ठीक है सर,
अब 5/100 जब होता है तो इसको जब मैं कट करूंगा यहाँ पे 5 से कम 5, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि 100 रुपये पर 5 रुपये का ब्याज लगेगा 1 साल में। 100 रुपये पर 5 रुपये का ब्याज लगेगा 1 साल में। मतलब सर अगर 100 रुपये पर 5 रुपये का ब्याज दे रहे हैं, ठीक है भाई, तो हमें जो ब्याज निकालना है वो 1 रुपये पे निकाल लेंगे, तो 5/100, ठीक है भाई। और सर अगर मुझे यही वाला ब्याज 5,000 रुपये पे निकालना है तो 5/100 और गुना में क्या आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, 5×5 = 25, कितना आ गया, 250 आ गया। लेकिन सर ये वाला जो ब्याज आया हमारा, ये वाला, ये जो ब्याज आया ये तो कितना आया सर, 1 साल का आया। कितने का आया, 1 साल का। हमें कितने साल का चाहिए सर, हमने तो 2 साल के लिए ब्याज लिया है ना, 2 साल के लिए सर हमने पैसे लिए हैं। तो 1 साल के 250 रुपये हैं, तो 2 साल के कितने रुपये हो जाएंगे, आप कहेंगे सर 500 रुपये हो जाएंगे ब्याज के। कितने हो जाएंगे, 500 रुपये हो जाएंगे ब्याज के। ये तो था एक बेसिक सा फंडा, इससे को हमें यूज करेंगे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 1 मिनट का टाइम दे भाई मुझे। अब आगे चलते हैं, हम चलते हैं फॉर्मूला पे। देखो अब ध्यान से सुनना। अब यहां से एक हमारा फॉर्मूला बन के आता है क्या, कि सिंपल इंटरेस्ट SI जिसको बोलते हैं, ये अगर मुझे निकालना है तो ये क्या होता है, आप कहेंगे सर प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 100 से। क्या मैंने यहाँ पर जो मैंने ये काम किया है, देखो यहाँ पर अगर मैं एक बार इसको यहाँ पे लेके आऊँ, देखो यहाँ पे ये वाली चीज़ है, यहाँ पे जो मैंने काम किया, ये तो किया काम मैंने, पहले 1 साल का ब्याज निकाला, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ सर आ गई, ठीक है, हाँ सर। चलो अब अगर मैं आप लोगों को ये बोलूँ कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला हमारा है वो हमारा क्या है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम अपॉन में 100 होता है, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है सर। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम डिवाइडेड बाय 100, ये हमारा साधारण ब्याज निकालने क्या होता है, फॉर्मूला होता है। आई होप आपको यहाँ तक बातें जो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। इन केस अगर मुझे यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, ठीक है, और मुझे यहाँ से प्रिंसिपल निकालना हो, तो उस वाले केस में क्या होगा, मैं यहाँ से एक बार जो है ना मार्कर को चेंज कर लेता हूँ। देखो मुझे यहाँ से अगर प्रिंसिपल निकालना है तो ये बन जाएगा प्रिंसिपल इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में 100, ठीक है, अपॉन में रेट मल्टीप्लाई में टाइम। अगर मुझे यहाँ से प्रिंसिपल निकालना है तो जो भी हमारा सिंपल इंटरेस्ट है बेटा, वो हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे रेट मल्टीप्लाई टाइम से। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। ऐसे ही अगर मुझे यहाँ से रेट निकालना है बेटा, क्या निकालना है, रेट निकालना है, तो वही वाला फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में 100 और डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में टाइम। सेम यहाँ पर अगर मुझे टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम, तो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में 100 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट। आई होप आपको ये सारे के सारे बातें जो अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात तो सामने आती है, चलो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ। अब चलो एक दो क्वेश्चन को लपेटते हैं। पहले मान लो कोई पर्सन है, यहाँ पर हमें प्रिंसिपल दिया गया, चलो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रिंसिपल दिया गया भाई हमें 6,000 रुपये, ठीक है, रेट हमें दिया गया भाई 3% का, और टाइम हमें दिया गया भाई 3 साल, 3 ईयर्स का हमें टाइम दिया गया है। तो कहता है इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, क्या आएगा, इसकी हाँ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। और एक बात और मैं भूल गया, अगर मुझे यहाँ पर क्या निकालनी है, अमाउंट निकालनी है बेटा, क्या निकालनी है, अमाउंट निकालनी है।
तो अमाउंट निकालने का जो फॉर्मूला बनता है, जो भी हमारा प्रिंसिपल होता है उसके अंदर हम सिंपल इंटरेस्ट को प्लस कर देंगे। अमाउंट के अंदर हम क्या कर देंगे, अमाउंट अगर मुझे निकालनी है तो प्रिंसिपल में हम सिंपल इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है भाई। तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और दूसरा आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालनी है। क्या निकालनी है, अमाउंट निकालनी है कि अमाउंट कितनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए मुझे क्या क्या है चीज़ें और क्या क्या आंसर आ जाएगा। चलो करे सोल्व। सर देखो प्रिंसिपल तो हमारा 6,000 रुपये है। हाँ सर ठीक है, 6,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल है। रेट हमारा 3% है। ठीक है, परसेंटेज साइन आने के लिए फोन में 100 आएगा, ये तो बस मैंने करवाया था अभी वहाँ पे। और टाइम हमारा कितना है, आप कहेंगे सर टाइम हमारा 3 साल का है। ऊपर अगर आप देखेंगे ना, ऊपर वाले जो मैंने वीडियो अभी मैं क्वेश्चन करवाने के बाद आपको दिखाऊंगा अभी मैंने कैसे कैसे करवाया। 2 0 कोई। ठीक है सर, 3 3 9 9 6 54 कितना आ गया, 540 रुपये आ गया सर। 3 साल का ब्याज कितना आ गया, 540। सिंपल इंटरेस्ट आ गया ये हमारा। अब अगर मुझे यहाँ पर बेटा, अगर मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, अमाउंट निकालनी है। क्या निकालनी है, अमाउंट। तो सर आपने हमें बताया था कि आप प्रिंसिपल के अंदर, प्रिंसिपल कितना 6,000 है और 540 रुपये साधारण ब्याज हो गया, तो 6,540 रुपये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। 6,540 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगी जो हमें उस पर्सन से लेनी है, जो हमें उस पर्सन से क्या करनी है, लेनी है। आई होप आपको ये सारी की सारी बातें जो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। एक बार देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। देखो मैंने ये तो करवाया था 5,000 रुपये 2 साल के लिए 5%। 5% का मतलब क्या है कि 100 रुपये पे 5 रुपये। मैंने ये बताया 100 रुपये पे कितना, 5 रुपये। ठीक है, 100 रुपये पे 5 रुपये लेगा तो 1 रुपये पे कितने लेगा, 5/100। 5,000 रुपये कितने लेगा, 5/100 गुना में 5,000। कितने साल के लिए लेंगे, 2 साल के, तो गुना करेंगे 2 से। तो ये तो फॉर्मूला बना था बेटा, आप देखो ना यहाँ पे, ये रहा। हाँ ये रहा, देखो अमाउंट थी 3%। 100 रुपये पे कितने रुपये, 3 रुपये। ठीक है, तो 1 रुपये निकालेंगे तो 3/100 और 6,000 का निकाल तो गुना करेंगे किससे, 6,000 से। कितने टाइम के निकालना, 3 से गुना कर दी मैंने। बात में आई कि नहीं आई, आ गई सर, पक्का श्योर हो। हाँ सर ठीक है। चलो तो 100 रुपये पे 3 रुपये का ब्याज लग रहा है। 100 रुपये पे कितने का ब्याज लग रहा है, 3 रुपये का ब्याज लग रहा है। ठीक है, ओके सर। अब आगे चलते हैं। अभी इसी क्वेश्चन को मैं एक तरीके से और भी कर सकते हैं, ट्राई करें। ट्राई करने में क्या जा रहा है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को भी हम एक बार ट्राई करते हैं दूसरे तरीके से, कि इसको हमें दूसरे तरीके से कैसे सोल्व करना है। चलो देखो भाई, मैंने कहा कि 3% का ब्याज है। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात, 3% का ब्याज है। तो सर इसका मतलब क्या है, 3/100। अब एक बार बताओ मुझे, ये 100 रुपये तो अपने आप में कंप्लीट है, ये तो क्या है, प्रिंसिपल है। अब 100 की वैल्यू अगर किसके बराबर है बेटा, 6,000 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई। आप कहेंगे सर 1 की वैल्यू तो 60 के बराबर आ गई। आएगी कि नहीं आएगी, आप कहेंगे सर बिल्कुल आ जाएगी, 1 की वैल्यू 60 के बराबर आ जाएगी। अब 1 की वैल्यू अगर 60 के बराबर आ गई तो 3 की वैल्यू किसके बराबर आएगी। आप कहेंगे सर 3 की वैल्यू तो 6 से 60 से गुना कर देंगे ना हम, 60 से अगर हम गुना कर देंगे इसको तो ये हमारा बन जाएगा 6×18 180 रुपये। 180 की वैल्यू आपके बराबर आ जाएगी। 180 के बराबर आएगी कि नहीं आएगी, आप कहेंगे सर बिल्कुल आ जाएगी। अब यहीं से तो हमें पॉइंट नोट करना है बेटा, ये तो भाई 1 साल की आई है, 1 साल की। हमें कितने साल की निकालनी है, आप कहेंगे सर 180 गुना में 3, 180 गुना में 3 मतलब सर 540। यही तो 3 साल का ब्याज था कि नहीं था, बताओ मुझे, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर ये तो बहुत आसान था कि नहीं था। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए पहले कंसेप्ट को सीखें आप आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो मैं कह दूं कि भाई प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल 6200 रुपये है और हमने 5% के ब्याज पर लिया है, रेट में दिया गया 5%। ठीक है, हाँ सर रेट हमारा 5% हो गया। टाइम भाई मैं 4 साल के लिए ले रहे हम, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। तो भाई आप इसका मुझे सिंपल इंटरेस्ट बताइए कितना होगा, आप मुझे इसका सिंपल इंटरेस्ट बताइए कितना होगा। ठीक है, देखो ध्यान से देखना,
कैसे करेंगे हम इसको, अभी उड़ा देंगे आपको में। देखो भाई सर 5% का मतलब है 5/100, है कि नहीं है। ये सर अपने आप में टोटल प्रिंसिपल है, लेकिन टोटल प्रिंसिपल यहाँ पर 100 दे रखा, हमें बता रखा 6200 रुपये, तो इसका मतलब 100 रुपये की वैल्यू किसके बराबर, आप कहेंगे सर 6200 के बराबर, है ना। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आप कहेंगे सर 62 के बराबर आ गई। 1 की वैल्यू 62 के बराबर है, तो 5 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो गुना करेंगे 62 से। अब ये जो जब मैं इसे गुना करूंगा तो 5 दूनी 10 से और 6 पंजे 310 आ जाएगा। 62 पंजे कितना होता है, 310 होता है। 62 पंजे 310, ये तो 1 साल का ब्याज आ गया। कितने साल का, 1 साल का। 1 साल का ब्याज अगर 310 रुपये है तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, ये बता दो मुझे। तो आप कहेंगे सर 1240 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1240 रुपये हमारे क्या आ जाएगा, रेट ऑफ मतलब सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अमाउंट निकालनी हो तो आप प्रिंसिपल के अंदर 1240 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। आई होप आपको मेरी बातें जो अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। आप ऐसे क्वेश्चंस को विदाउट पेन की हेल्प से कर सकते हैं। किसके, विदाउट पेन की हेल्प से। कैसे सर 6200 रुपये हैं, कितने परसेंट की ब्याज लगेगा, 5%। 5/100, 100 की वैल्यू 6200 के बराबर, 1 की वैल्यू 62 के बराबर, 5 की वैल्यू 310 के बराबर। और यहाँ पर अगर मुझे 4 साल का ब्याज निकालना है तो 4 की वैल्यू 62 गुना में 4 कर देंगे, नहीं सॉरी 310 गुना में क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। 4 एकम 4 4 12, मतलब 124 और 1 जीरो थी पीछे, तो 1240 रुपये हमारे क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। सो इजी क्वेश्चन। आई होप आपको ये वाली बात भी जो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और करें, चलो सर 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको भी उड़ा देते हैं। अभी देखो अब की बार हमें जो प्रिंसिपल है बेटा, अभी ये मैं ना आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ बस, खाली सारे क्या बता रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। और क्वेश्चंस की जो है ना, एक मैं बड़ी सी पीडीएफ लेके आऊँगा, कम से कम 1 घंटे क्लास होगी, उसमें हम कम से कम एक क्लास में तो नहीं होंगे भाई कंप्लीट, कम से कम 4 क्लास में सिंपल इंटरेस्ट खत्म होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम, जब हमारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तब हमारा सिंपल इंटरेस्ट खत्म। चलो अब देखो, अगर मैं कह दूं कि सर प्रिंसिपल जो है 4200 रुपये है, क्या है 4200 रुपये, और रेट परसेंटेज जो दे रखा है वो दे रखा है सर हमें 6% दे रखा है। कितना दे रखा है, 6%। टाइम ले लेते हैं हम, टाइम बस खाली 2 साल के लिए लेते हैं ब्याज पे, ठीक है भाई। भाई कह रहा है आप मुझे इसका सिंपल इंटरेस्ट बताओ, क्या बताओ मुझे इसका सिंपल इंटरेस्ट बता दो कितना है। अच्छा सर अब ये देखो भाई 6% का मतलब क्या है, 6/100 है कि नहीं है, आप कहेंगे सर बिल्कुल है। अब 6% का मतलब 6/100 है। अब 100 की वैल्यू तो किसके बराबर है, आप कहेंगे सर इस 4200 के बराबर है कि नहीं है, हाँ सर। तो 100 की वैल्यू अगर 4200 के बराबर है बेटा, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 की वैल्यू तो सर 42 के बराबर आ गई, आएगी कि नहीं आएगी। अगर 1 की वैल्यू 42 के बराबर आ गई तो 6 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 6 दूनी 12 तो ये हो गया सर, और 6 तो 24 ही है। 240 के अंदर 12 को जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 652 रुपये हो जाएगा। मतलब सर 1 साल का ब्याज हमारा कितना आ गया, 252 रुपये आ गया। ये हमारी 6 गुना में 42 की मल्टीप्लाई करने के बाद आया है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी बेटा अच्छे तरीके से, हाँ सर। चले अब आगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, 6 की वैल्यू पर मतलब 42 जो है की वैल्यू 6 से गुना करेंगे तो 252 आएगा, और ये 252 क्या सर हमारा 1 साल का ब्याज है। हमें कितने साल का ब्याज निकालना है सर, 2 साल का ब्याज निकालना है। अगर मैं इसकी मल्टी 2 से करूँगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और फिर 2 दूनी 4 और 1 5, 504 रुपये हमारा क्या आ जाएगा भाई, 504 रुपये हमारा 2 साल का क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। आई होप आपको ये सारी की सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। बेटा मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने तरीके से सोल्व करें, तो तभी आपको मैथ के अंदर इंटरेस्ट आएगा इन चीज़ों को सोल्व करने का एक, ठीक है। तो आप एक काम करें, सारे के सारे बच्चे आज की वीडियो में तो पढ़ेंगे हम इतना ही, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ पढ़ाई करने का कि पढ़ाई के एक्चुअली में करनी कैसे है। एक बात याद रखना बेटा, आप जो जिस भी टाइप के क्वेश्चन करें, मैंने अभी आपको बस खाली क्या बताया, कंसेप्ट बताया सिंपल इंटरेस्ट का, कैसे कैसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अभी तो और भी बहुत सारी ट्रिक्स है मेरे पास, मेरे माइंड में, इसमें मगज में अंदर बहुत भरी पड़ी है, और इसीलिए शायद मैंने ये चैनल जो स्टार्ट किया है कि आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। तो आपको जो भी मैंने टाइप का क्वेश्चन करवाया है बेटा, इसी टाइप के आप सारे के सारे क्वेश्चन
बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन अपने आप से लें, इनकी डिजिट, इनकी वैल्यू, और अपने आप से इनको सोल्व करके देखें। तब आपको देखना कि अपने अंदर 10 दिन के अंदर आप चेंजेस कितना आपको दिखाई देगा कि हर टाइप के क्वेश्चन के आप 10 से 15 क्वेश्चन अपने आप से कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये लगाना आप सक्सेस के तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो आज की मैं वीडियो में तो रुक कराऊंगा बेटा इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो फिर, और बाकी का जो पढ़ेंगे हम कब पढ़ेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट वाला जो टॉपिक चला हुआ है, आज मैं अभी 2 वीडियोज आपके लिए बैक टू बैक डाल रहा हूँ। एक तो मैंने हिस्ट्री की क्लास ली है, जिसके अंदर मैंने डच का आगमन करवाया भारत के अंदर, ठीक है, और दूसरा आज का टॉपिक जो हमारा रहा वो रहा हमारा क्या, सिंपल इंटरेस्ट वाला। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट के कैसे कैसे क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं, किस किस तरीके से सोल्व करने हैं, वो सारे के सारे मैं आपको बारी बारी से एक एक चीज़ें बता रहा हूँ। जिस बच्चे को ये लग रहा है कि हमें मैथ्स नहीं आता है, तो वो सारे के सारे बच्चे अच्छे तरीके से मैथ्स की प्रिपरेशन करें। एक एक बातें मैंने आपको बता रखी है, जो भी बात आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, आपका सोल्यूशन जरूर होगा बेटा। चाहे मुझे एक शॉर्ट्स बनाना पड़े, उसके लिए स्पेशल मैं जरूर से जरूर बनाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को आप क्या करें, ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टाटा, शेयर, 10 9।